इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत से नए चेहरों पर भरोसा जताया है। राजस्थान में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिन पर उलटफेर की गई है। दरअसल भरतपुर लोकसभा सीट पर सांसद रंजीता कौली का टिकट काटकर रामस्वरूप कौली को 20 साल बाद बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आइए जानते हैं आखिर कौन है रामस्वरूप कौली, जिन पर बीजेपी ने दिखाया दोबारा भरोसा। राजस्थान के भुसावर कस्बा के मुंडियारा में 15 जनवरी 1965 को इनका जन्म हुआ। ये मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के स्कूल से की। इन्हें बचपन से ही राजनीति में आने का शौक था, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से ये जीवन जीने के लिए पान और घड़ी की दुकान चलाते थे। फिर भी रामस्वरूप कौली राजनीति में आने की जिद नहीं छोड़े और धीरे धीरे राजनीति की तरफ बढ़ने लगे। साल 1990 में भुसावर नगर पालिका से पार्षद का चुनाव लड़े तो किस्मत और जनता ने भरपूर साथ दिया। वहां से जीतकर लगातार 3 बार पार्षद चुने गए। इसके बाद रामस्वरूप कौली ने आरएसएस और बीजेपी पार्टी से जुड़ गए। साथ ही बीजेपी के प्रचार में काम भी करने लगे। धीरे धीरे आसपास के इलाके में अपनी पहचान बनाने लगे। तो आरएसएस और पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता होने के चलते बीजेपी ने इन्हें भरतपुर के बयाना सीट से 2004 में लोकसभा प्रत्याशी बनाया। तब इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र सिंह को लगभग 14,000 वोटों से हराया था। कौली को कुल 2,65,051 वोट मिले थे, जबकि महेंद्र सिंह को कुल 2,05,427 वोट मिले थे। रामस्वरूप कौली भारी वोटों से जीतकर पहली बार सांसद बने। इस पहली जीत के बाद बीजेपी ने रामस्वरूप कौली को बीजेपी एससी मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया। मेहनत और लगन से अपने राजनीतिक करियर में ये सफल होते गए और मानव संसाधन विकास समिति के सदस्य बने। लेकिन 2007 में एक बार ये कबूतरबाजी के मामले में फंस गए थे, जिसके बाद बीजेपी ने दोबारा इन्हें टिकट नहीं दिया। बता दें कि कबूतरबाजी केस का मतलब कोई खेल नहीं, बल्कि इसमें अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेजा जाता है। ये कबूतरबाजी शब्द सबसे ज्यादा पंजाब में फेमस है और अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेजने के टर्म में यही शब्द यूज करते हैं। इस मामले से निकलने के बाद रामस्वरूप कौली को साल 2018 में वैर विधानसभा सीट से बीजेपी ने फिर से अपना उम्मीदवार बनाया। तब ये भजनलाल जाटव से चुनाव हार गए थे। इन्हें कुल 78,716 वोट मिले थे, जबकि रामस्वरूप कौली को कुल 63,433 वोट मिले थे। चुनाव हारने के बाद भी कौली बीजेपी से जुड़े रहे, साथ ही बीजेपी के लिए काम भी करते रहे। 2018 विधानसभा चुनाव हार के साथ ही पुराना मामला कबूतरबाजी की वजह से 2019 लोकसभा में बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया और इस सीट से रंजीता कौली को टिकट दिया। रंजीता अभिजीत कुमार जाटव को 3,18,399 वोटों से हराकर सांसद चुनी गई। लेकिन बीते कुछ दिनों से सांसद रंजीता कौली का लोकसभा में विरोध हुआ। इनके काम से लोग खुश नहीं थे। इन्होंने लगातार अपने इलाके में अवैध खनन माफिया के खिलाफ आवाज भी उठाई थी, लेकिन कोई असर देखने को नहीं मिला। कई बार बीजेपी कार्यकर्ताओं से ये नोकझोंक भी कर चुकी हैं। साथ ही अपने 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं से कनेक्ट भी नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से बीजेपी ने इस बार रंजीता कौली का टिकट काटकर फिर से रामस्वरूप कौली को लोकसभा सीट का टिकट दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रामस्वरूप कौली पर खेला गया बीजेपी का पुराना दांव इस बार कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।